होने वाली है। आइए सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश घुमाने लेकर चलूं। चलिए दोस्तों मेरे साथ में राज्य दर्शन शुरू करो तांडव। दोस्तों महादेव की नगरी में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश आपके सामने है और देखना आज ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें दिखाने वाला हूं दोस्तों, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये लीजिए रसगुल्लो, ये आपका इंडिया था। इस इंडिया के अंदर दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, जिसे मध्य प्रांत कहा जाता था। द हार्ट ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश आपके सामने हो गया। फिर आपके सामने है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, और दोस्तों ये आपके सामने मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है। फिर इसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट है मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है, जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पक्षी दोस्तों दूधराज शाह बुलबुल जो है दोस्तों, शाही बुलबुल ये यहां का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य पशु कौन है, बारहसिंगा दोस्तों यहां का राज्य पशु है। अगला पॉइंट राज्य पेड़ कौन सा है, बरगद दोस्तों राज्य पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राज्य फूल कौन सा है, व्हाइट लिली दोस्तों राज्य फूल है। अभी 25 सवाल आएंगे तुम्हारे सामने, और ये 25 सवाल दोस्तों वीडियो में ही रहेंगे, पीडीएफ में नहीं आएंगे। ये 25 की 25 सवाल जो मेरे साथ देख रहा है ना, उन सभी को सॉल्व करना और पूरा दोस्तों आनंद आपको लेना है। आइए दोस्तों, श्री रविंद्र शुक्ला आपके सामने पहले चीफ मिनिस्टर हैं, श्री रविंद्र शुक्ला। आगे बढ़िएगा, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री है दोस्तों। विजय राजे सिंधिया आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री, इनका संबंध भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। इसके बाद में कालिदास मेरे दोस्तों, तानसेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन है, तानसेन है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा किशोर कुमार, ये फेमस सिंगर थे, द लीजेंड दोस्तों किशोर कुमार। इसके बाद है इनके कुछ गाने हैं मेरे दोस्तों आपके सामने, लता मंगेशकर। ध्यान रखना लता मंगेशकर दोस्तों आपके सामने है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। इसके बाद में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में मेरे दोस्तों आपके सामने द वॉल, राहुल द्रविड़, ये आपके सामने है। और रसगुल्ला इसके बाद में। आइए मध्य प्रदेश, राजू की सहायता करो, राजू की सहायता करो। मुझे एक बात बताओ, मैंने उस दिन कहा था ना कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना फोन नंबर, मैं वहां पर कमेंट करवा, मैं फोन करवाऊंगा। किसी का भी मैसेज नहीं आया कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं ऐसे कैसे सहायता कर दूं यार, मुझे थोड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है राजू के साथ में, कौन है राजू मुझे ये भी नहीं पता। एक बार रोकना राजू का कमेंट, रोकना एक बार राजू ने टीम थोड़ा ऊपर ले यार, और ले बस। राजू के भाई की तबीयत खराब है, फूल पत्ती वाले परिवार का हिस्सा है। अरे भाई तबीयत खराब है मान ली, पर मैं ऐसे कैसे यूट्यूब पर सहायता करवा दूं यार, मुझे पता तो होना चाहिए। मैं कैसे अपने परिवार से कह दूं सहायता करो, मुझे ये नहीं पता राजू कौन है, मुझे ये नहीं पता राजू की कौन सी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये भी नहीं पता उत्कर्ष क्लास का मेंबर राजू कौन है। भाई राजू नहीं है कोई भी उत्कर्ष क्लास का। खुद राजू को मैंने फोन किया है उत्कर्ष क्लास का, उसने कहा सर मैंने एक भी कमेंट नहीं कराया है, मेरे घर पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं, ऐसे दोस्तों ऐसे थोड़ी हेल्प होगी, बताओ कैसे कराऊं ऐसे हेल्प। भाई राजू की सहायता कर देना जिसे भी करनी हो, ठीक है। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, जब तुम मुझे परिवार का मेंबर ही नहीं मानते, केवल कमेंट बॉक्स में खेलना है, तो भाई साहब खेलते रहो ना। जब मैंने उस दिन साफ साफ कहा था, 4 घंटे मैंने कमेंट पढ़े दोस्तों उस दिन, एक भी फोन नंबर नहीं आया किसका, राजू का। 4 घंटे कमेंट पढ़े थे मैंने उस दिन। अब आप बताओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि मेरे दोस्तों 4 घंटे, मुझे लगा कि शायद अगर दोस्तों सच में जरूरत है तो सहायता होनी भी चाहिए, लेकिन है कौन राजू ये तो पता लगे माय डियर रसगुल्ला, ये है कौन, उसके नंबर हो, उसकी डिटेल मेरे पास आए दोस्तों। मैं भाई ऐसे तो किसी के लिए पैसे नहीं मांग सकता। अगर सच में
चाहे फूल पत्ती वाले परिवार का हो चाहे नहीं हो दोस्तों, अगर सच में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा राजू, और मैं उसको फोन करवाऊंगा। अगर सच में लगा मुझे प्रॉब्लम है तो मैं आपके सामने उस प्रॉब्लम को रख दूंगा। ऐसे दोस्तों, अगर मुझे क्या पता यार सामने क्या कमेंट चल रहे हैं, पढ़ाऊं या कमेंट बॉक्स पे ध्यान दूं, आप बताओ। मतलब बार बार कमेंट कराए जा रहे हैं, बार बार कमेंट कराए जा रहे हैं, तुम बताओ तो सही है कौन मेरे दोस्तों। मैं थोड़ी मना कर रहा हूं यार, मेरा परिवार तो जाना ही इसलिए जाता है, पर दोस्तों ऐसे नहीं हो सकता है ना, ये संभव नहीं है कि कोई भी कह दे मेरे सामने और दोस्तों मैं आपके सामने उसे रख दूं, आप खुद मुझे गालियां दोगे। अगर दोस्तों वो बाई चांस 1% वो सही नाम नहीं निकला तो आप मुझे गालियां दोगे, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। सच में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैं अपना नंबर नहीं दे सकता है ना, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख देना, मेरी टीम से मैं फोन करा दूंगा, और मुझे लगा सच में प्रॉब्लम है तो दोस्तों मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। आइए दोस्तों, मतलब यार मैं इतने लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, क्यों उनकी 2 मिनट खराब करते हो बेफालतू के काम में। अगर सच में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख दो ना नंबर अपने यार। 4 घंटे उस दिन मैंने इंतजार किया आपका ना, एक भी फोन नंबर नहीं आया था उस 4 घंटे के अंदर। आइए दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिर आपके सामने मेरे दोस्तों। फिर मैंने आपको दिखाया सांची का स्तूप दिखाया दोस्तों। सांची का स्तूप याद करो, हर्मिका होती है सबसे ऊपर दोस्तों, हर्मिका याद है आपको, सबसे दोस्तों पवित्र स्थान, और बौद्ध धर्म का दोस्तों क्या है मंदिर है, कौन सा, सांची का स्तूप। अगला नाम देखिएगा, ये सांची का स्तूप मेरे दोस्तों 200 रुपए के नोट पर है। फिर नाम देखिए अगला मेरे दोस्तों, खजुराहो का मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है, खजुराहो का मंदिर। फिर है दोस्तों कमरिया महादेव जी का मंदिर, जो भाई साहब कहां पर है, खजुराहो के अंदर ही स्थित है। फिर मेरे दोस्तों आपके सामने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के अंदर है। अगला पॉइंट देखिए, ये आपके सामने दोस्तों क्या है, ये आपके सामने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपके सामने, भारत माता का मंदिर दोस्तों आपके सामने, ये देख लीजिए भारत माता का मंदिर कहां पर स्थित है, ये भी दोस्तों उज्जैन के अंदर स्थित है। भारत माता का मैप बना हुआ है। अब आइए दोस्तों, मैंने आपको ये मैप दिखाया था, इसमें जितनी भी मैंने आपको चीजें दिखाई हैं सबकी सब मेरे दोस्तों मैं आपको आज शिद्दत से पढ़ाने वाला हूं। देखिए आप सभी ट्यूटर पर बोला था, भाई साहब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ट्यूटर भी खोल के देख लूं, इंस्टाग्राम भी देख लूं, फेसबुक भी देख लूं, कमेंट बॉक्स भी देख लूं, व्हाट्सएप भी देख लूं, तुम्हारे लिए मेहनत भी कर लूं। सोचकर देखिए यार, जब मैंने उस दिन हाथ जोड़ के बोला था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो फिर ट्यूटर पर क्यों कर रहे हो मेरे दोस्तों। भाई नहीं देख सकता सब जगह है ना, इसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फोन कराऊंगा, नहीं कराऊं तो मुझे गालियां देना आप, पर ऐसे मत करो दोस्तों। किसी के माँ बाप किसान है, उनकी 5 मिनट खराब होती है इस क्लास में, मुझे दिल से बड़ा दुख होता है, क्या बड़ा दुख होता है दिल से। मैं दोस्तों ब्लॉक करवा दूंगा अगर दोबारा से ये कमेंट आया बिना किसी फोन नंबर के, ठीक है। आज फिर इंतजार करूंगा, अगर नहीं आए तो कल मत करना, वरना मैं ब्लॉक करवा दूंगा। आइए दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं मैंने आपको पढ़ाई थी, ये भीमबेटका जो है ये आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों आपको। अगला पॉइंट आपके सामने, ग्वालियर का किला, मैंने आपको कहा था मूवी देख लेना, बुलावे तुझे यार मेरी गलियां, ये वाला गाना यहीं पर शूट हुआ है। अगला दोस्तों श्वास बहू का मंदिर मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट मैंने रूप सिंह स्टेडियम आपको पढ़ाया दोस्तों, ये ग्वालियर के अंदर है। 2010 में इंडिया साउथ अफ्रीका का दोस्तों मैच यहां पर हुआ है। अगला पॉइंट है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये दोस्तों आपके बाद में उज्जैन में महाकुंभ का मेला आपके सामने है। कुंभ में दोस्तों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन 4 जगह पर दोस्तों कुंभ आयोजित होता है। अगला
पॉइंट, एमपी का 52वां जिला दोस्तों निमाड़ी था। फिर मैंने आपको बताया ओरछा निमाड़ी जिले के अंदर है। फिर दोस्तों आपके सामने मांडू जो कि थार जिले के अंदर है। फिर आपके सामने दोस्तों आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल में दोस्तों, और कसम से बता रहा हूं आपको, आज की क्लास में कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि सच में दोस्तों तुम्हें मजा आया या नहीं आया। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। एक बार मैं लिख रहा हूं, तुम भी लिखना दोस्तों। पन्ना नेशनल पार्क है, दूसरा है कान्हा, कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क। एक है बांधवगढ़ दोस्तों, कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक है मेरे दोस्तों लिखना पेंच नेशनल पार्क, कौन सा है, पेंच नेशनल पार्क। आइए दोस्तों सबसे पहला नंबर किसका है, सबसे पहला नंबर दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क। और देखिए, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। कान्हा नेशनल पार्क ये दोस्तों मध्य प्रदेश की आन बान शान आपके सामने। फिर है दोस्तों ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है, ये है पन्ना, कौन सा स्थान है दोस्तों, अरे पन्ना जिले वालों फटाफट पकड़ लो, ये पन्ना है दोस्तों। इसे कहते हैं द सिटी ऑफ डायमंड। क्या बोलते हैं, द सिटी ऑफ डायमंड दोस्तों, इसे कहते हैं पन्ना को। किसको बोलते हैं, पन्ना हीरो के लिए फेमस है दोस्तों, द सिटी ऑफ डायमंड। और पन्ना में ही पन्ना नेशनल पार्क स्थित है जो आपके सामने है, पन्ना नेशनल पार्क। तुम्हें पता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्या, मध्य प्रदेश दोस्तों इसे कहते हैं टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। अगला नाम देखिएगा, अगला नाम है पेंच नेशनल पार्क। और देखिए दोस्तों सिंहों की लड़ाई, किसकी लड़ाई है, सिंहों की लड़ाई है, तुम्हारी लड़ाई, किसकी, तुम्हारी लड़ाई है। और दोस्तों ये है तुम्हारे पड़ोसी, कौन है, ये जो पीछे खड़े ना ये केवल दर्शक हैं दोस्तों, असली लड़ाई तो तुम्हारी और परीक्षा की होने वाली है, और जीतेगा वही जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। फिर देखिएगा दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद में दोस्तों आइए स्वागत है आपका पंचमढ़ी के अंदर। कहां है, पंचमढ़ी के अंदर आपका स्वागत है। तुमने सुना होगा सतपुड़ा के बारे में, किसके बारे में, सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा दोस्तों पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं, पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। लिख लो भाई साहब, सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो दोस्तों पंचमढ़ी है सतपुड़ा की रानी। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक हिल स्टेशन है बड़ा गजब का, क्या कतई जहर हिल स्टेशन है सतपुड़ा की रानी दोस्तों, और वो है पंचमढ़ी। और इस पंचमढ़ी के ऊपर ही दोस्तों धूपगढ़ चोटी है, कौन सी है, धूपगढ़ चोटी, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। बड़ा ही दोस्तों मनोरम दृश्य है। और इसका नाम पंचमढ़ी क्यों रखा गया, यहां पर 5 गुफाएं हैं दोस्तों जिनका निर्माण पांडवों ने करवाया। क्या देखिएगा, ये दोस्तों आपके सामने है पंचमढ़ी। इसका नाम क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहां पर 5 गुफाएं हैं। क्या है, 5 गुफाएं हैं। और ये जो 5 गुफाएं हैं दोस्तों इनका निर्माण करवाया था पांडवों ने। किसने करवाया था, पांडवों ने दोस्तों इनका निर्माण। जब दोस्तों वो अज्ञातवास हुआ था ना, उस अज्ञातवास के समय, क्या उसी अज्ञातवास के समय 5 दोस्तों गुफाएं किसने बनवाई थी, पांडवों ने बनवाई थी, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम पंचमढ़ी है। और दोस्तों ये वो गुफाएं आपके सामने है पंचमढ़ी की। और नोट करना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी दोस्तों ध्यान रखना वो कौन सी है, धूपगढ़। इसी धूपगढ़ के नीचे कौन सा जगह है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, सतपुड़ा की रानी इसको कहा जाता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने है, ये देखिए हॉलीवुड शूटिंग। दोस्तों मैंने तुमसे कहा था मध्य प्रदेश जब चलेंगे
कौन कहता है भारत में दोस्तों देखने के लिए कुछ भी नहीं है? आओ कभी बालाघाट, कहां दोस्तों, आओ कभी भेड़घाट, समझ जाओगे भारत में क्या क्या है। हॉलीवुड शूटिंग का दोस्तों स्थान है, देखिए क्या दोस्तों खूबसूरत स्थान है। बगल में मार्बल रॉक है, क्या दोस्तों, बगल में देखिएगा आपके सामने मार्बल की रॉक है। और आप सोचिए, आप दोस्तों पानी बीच में हो, अगल बगल में मार्बल दोस्तों संगमरमर की क्या हो, चट्टाने हो, और आप पानी के बीच में दोस्तों एक नाव हो, उस नाव में आप हो और आपके सोना बाबू हो दोस्तों शादी के बाद में। क्या गजब का सीन होगा दोस्तों। टाइटैनिक भी फेल, क्या टाइटैनिक भी फेल कर देगा। कौन? ये भेड़घाट कहां स्थित है? जबलपुर में स्थित है दोस्तों। जबलपुर में आपको पहले भी लेकर गया था, ये छूट गया था, क्या ये छूट गया था। जबलपुर में हाई कोर्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश का। जबलपुर मैंने आपको पहले दिखाया था, उसी में दोस्तों ध्यान रखना, उसी में एक जगह और देख लो, वो है भेड़घाट। मार्बल रॉक के लिए दोस्तों फेमस है। क्या ये आसपास क्या है, इसके मार्बल रॉक है। टाइटैनिक का दोस्तों सीन यहां पर बन सकता है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपके सामने, ये दोस्तों नदी है। ये देखिए एक नदी है दोस्तों जो कि नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी कहां से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है अमरकंटक। कहां से? ये देखिए दोस्तों, ये वो स्थान है अमरकंटक का जहां से नर्मदा नदी स्टार्ट होती है। तो लिख लेना, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से। और दोस्तों जब ये आगे बढ़ती है ना, तो आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें एक वाटरफॉल आता है दोस्तों, जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। और ये वाटरफॉल दोस्तों धुआं धुआं करता है। क्या मतलब? पानी में दोस्तों क्या उठती है? पानी में उठती है धुआं। क्या उठती है दोस्तों? स्मोक उठती है पानी के अंदर, इसीलिए इसका नाम है धुआंधार। पानी की धार में दोस्तों धुआं है, इसीलिए इसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। और लिख लेना दोस्तों, धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पर है? नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद में मेरे दोस्तों आपके सामने देखिए अगला पॉइंट, ओंकारेश्वर बांध। ये भी किस नदी पर है दोस्तों? ये भी लिख लेना, नर्मदा नदी के ऊपर है ओंकारेश्वर बांध। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, सुन लो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ओंकारेश्वर बांध पर ही आपको याद है सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल स्थापित किया जा रहा है। नोट करो दोस्तों, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल, तैरता हुआ दोस्तों सोलर पैनल कहां पर स्थापित किया जा रहा है? वो है ओंकारेश्वर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां है ना दोस्तों, इस अमरकंटक की पहाड़ी में से एक तो निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। और दोस्तों एक निकलती है सोन नदी। कौन सी निकलती है? सोन नदी निकलती है। आइए, अरे चंबल के बीहड़ में चलेंगे, क्या चलेंगे दोस्तों, लेकिन वहां चले गए तो वापस आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा संभल के चलना, क्या थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि चंबल में रहते हैं बागी और डकैत रहते हैं दोस्तों संसद के अंदर। आइए रसगुल्लो, ये एक मस्जिद है भोपाल के अंदर दोस्तों। क्या भोपाल में एक मस्जिद है ताज उल मस्जिद। कौन सी है? ताज उल मस्जिद है, जो कि भोपाल के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा, और दोस्तों ये आपके सामने नहीं है, ये देखिए बैंक नोट मुद्रालय। तुम मुझसे पूछ रहे थे बैंक नोट कहां छपते हैं, तो नोट कर लो दोस्तों, देवास में छपते हैं बैंक नोट। कौन सा स्थान है? देवास स्थान है दोस्तों, यहां पर छपते हैं बैंक नोट। आगे बढ़िएगा, ये दोस्तों अब जो बचा है ना मेरे सामने मध्य प्रदेश का, वो मेरे सामने बचा हुआ है। एक तो मध्य प्रदेश के जीआई टैग, दूसरा बचा हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश का आपके सामने कल्चर, वहां कैसे कपड़े पहनते हैं दोस्तों, वहां कौन सा खाना खाते हैं, कौन सी जनजाति रहती है। ये सभी जो बचे हुए 3 जगह है ना, वो कल दोस्तों मैं आपको पूरा करा दूंगा। और कल नया राज्य स्टार्ट होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कल दोस्तों कौन सा राज्य में स्टार्ट
पाठ करूं और साथ में मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश, असम और केरल, ये तीनों राज्य पढ़ के आपको मेरे साथ में कैसा लगा? 3 राज्य मैंने आपको पढ़ा दिए, मध्य प्रदेश, केरल दोस्तों और आपके सामने असम। तीनों आपको कैसे लगे? कल बचा हुआ जो मध्य प्रदेश है, जो जीआई टैग है, जो दोस्तों इसका कल्चर है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, चाहे अहिल्या बाई हो दोस्तों, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कल मैं आपको वो पूरा कराने वाला हूं। बस तुम मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सर ये राज्य दर्शन हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा, नहीं लाएगा? सच में जो मैंने पसीना बहाया है दोस्तों, वो सच में तुम्हारे काम आएगा या नहीं आएगा? अरे उत्तर प्रदेश वालों, चलो ठीक है, सोमवार से स्टार्ट करेंगे महारो उत्तर प्रदेश। लिख लो भाई साहब, सोमवार से स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश। क्या? सोमवार से स्टार्ट होगा उत्तर प्रदेश। और कल दोस्तों मैं तुम्हें एक काम दूंगा, उत्तर प्रदेश राज्य दर्शन पढ़ने से पहले दोस्तों तुम्हें एक छोटा सा काम मेरा कल करना पड़ेगा। कल सुबह 6 बजे आना दोस्तों। एक छोटा सा काम तुम्हारे लिए, राज्य दर्शन तुम्हारा ऐसा मजबूत कर दूंगा कि दोस्तों जब भी तुम सिलेक्शन के बाद भी घूमने जाओगे ना, तो कसम से तुम्हें फूल पत्ती वाला दोस्तों है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें याद आएगा कि उसने दिखाया था क्लास के अंदर ये वाला स्थान। तो आइए दोस्तों, केरल और असम राज्य दर्शन से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवाल जो किसी ना किसी एग्जाम में सीधे छप चुके हैं। देखिए दोस्तों, अब तुम्हारी तैयारी पता लगेगी कैसी है। ये लीजिए, आधुनिक असम का संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गोपीनाथ बारदोलाई। अब दोस्तों जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है वो फटाक से आंसर करेंगे, गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा है? अब तुम्हें दोस्तों टफ नहीं लगेगा क्या? अब टफ नहीं लगेगा, तुम समझ लो। केवल पढ़ना दोस्तों जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ में उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बी परफेक्ट। जो अभ्यास होता है ना, वो इंसान को दोस्तों परफेक्ट बनाता है। तो देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ी, इनके बीच में कौन था? इनके बीच में था पाल घाट। कौन सा है दोस्तों? पाल घाट। और अन्नामलाई की पहाड़ी दोस्तों और कार्डमम हिल, इनके बीच में है सिनकोट। क्या है? सिनकोट दर्रा। तो ध्यान रखना, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा। गोपीनाथ बारदोलाई दोस्तों जो आपके एयरपोर्ट है वो स्थित है गुवाहाटी के अंदर। कहां? गुवाहाटी के अंदर। नीलांबुर टीक का जीआई टैग, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, नीलांबुर टीक का जीआई टैग। याद करो वो पेड़ दोस्तों जहां पर बच्चे इस पेड़ को पकड़ के खड़े हुए थे, वो था नीलांबुर टीक। केरल को दोस्तों इसका जीआई टैग दिया गया है। द ओरिजिन ऑफ नीलांबुर टीक इज केरल दोस्तों। क्या है? केरल है ओरिजिन नीलांबुर टीक का। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? लिख लेना, वर्गीज कुरियन को दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका जन्म कोझिकोड केरल के अंदर हुआ। कहां? कोझिकोड केरल में हुआ दोस्तों। और ध्यान रखना आप सभी, कोझिकोड केरल में जन्म होता है। और दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, इसका दोस्तों संस्थापक कौन है? वर्गीज कुरियन। आगे बढ़िएगा, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है? केरल के अंदर। कहां दोस्तों? केरल में बनती है। किसके नेतृत्व में? नंबूदरी पाद। किसके दोस्तों? नंबूदरी। अब देखिए आप सभी, अगर आप सभी दोस्तों इसको याद करने बैठ जाते, तुमने बहुत जगह पढ़ा भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कोई दोस्तों ऐसी चीज दिखा रहा हूं जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो तुम्हें पढ़ा है मैं तुम्हें उसे दिखा रहा हूं दोस्तों, महसूस करा रहा हूं कि पंचमढ़ी में क्या है माय डियर रसगुल्ला, अंबुबाची मेला में क्या होता है दोस्तों, कामाख्या माता के मंदिर में क्या होता है, मोहिनी अट्टम इसका नाम कैसे पड़ा। मैं तो दोस्तों उसके पीछे की जो कहानी है ना वो तो आपको दिखा रहा हूं।
पढ़ा तो आपने सब कुछ है, नंबूदरी पाठ दोस्तों आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे इस व्यक्ति को। इसका फोटो अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया ना, समझना मेरा राज्य दर्शन सफल हो गया। क्या जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इसका फोटो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, समझ लो हो गया मेरा राज्य दर्शन सफल। भारत का पहला तेल रिफाइनरी, याद करो दोस्तों, एक बड़ी सी मशीन मैंने आपको दिखाई थी 1901 डिगबोई के अंदर दोस्तों भारत की पहली तेल रिफाइनरी स्थापित की गई। लिखिएगा डिगबोई। क्या दोस्तों? डिगबोई में असम में भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी स्थापित की गई। अगला पॉइंट है तेजपुर की लीची। अरे वो लीची वाला फोटो दिख रहा है तुम्हें दोस्तों, वो लीची दिख रही होगी, तेजपुर की लीची। असम को जीआई टैग मिला है तेजपुर की लीची को। कामरूप, अब देखिए ये सवाल दोस्तों वैसे तो बड़ा टफ सवाल है अगर तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर तुम वो फोटो याद करोगे दोस्तों जिसमें मैंने बहुत सारी दोस्तों वंश दिखाए थे आपको, जिसमें से एक वंश का नाम मैंने नहीं लिया था। क्या मैंने नहीं लिया था एक वंश का नाम? उन सभी वंशों के ऊपर दोस्तों एक बड़ा वंश लिखा हुआ था, कामरूप वंश। कुछ याद करो, ऐसी फोटो याद आएगी दोस्तों। और इसमें मैंने आपको बहुत सारे वंश यहां पर दिखाए थे, कुछ ऐसे लिखे हुए थे माय डियर रसगुल्ला। और मैंने फिर आपको अंत में ये था अहोम वंश। कौन सा वंश था? अहोम वंश। इससे दोस्तों नीचे मैंने आपको यहां पर असम दिखाया, ये था कामरूप वंश। क्या था? कामरूप वंश। तो लिख लेना असम दोस्तों, इसका पुराना नाम है कामरूप। आगे बढ़िएगा, किस शास्त्रीय नृत्य में नेत्रों के संचालन पर अधिक ध्यान दिया जाता है? याद करो दोस्तों, कथकली। कौन सा डांस है? कथकली डांस है मेरे दोस्तों। और ये कहां का है? केरल का क्लासिकल डांस है। और मैंने आपको दिखाया था कि अच्छाई की बुराई पर जीत दोस्तों, कथकली डांस। अब वो दोस्तों जो डांसर मैंने आपको दिखाया था वो आपको याद आना चाहिए। सबरीमाला मंदिर, याद करो वो मंदिर दोस्तों जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं थी, लॉर्ड अयप्पा वाला मंदिर था मेरे दोस्तों। सबरीमाला मंदिर लिख लो, केरल के अंदर। कहां है? केरल के अंदर है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित दोस्तों सबरीमाला मंदिर। आगे बढ़िएगा, इडुक्की बांध किस नदी पर है? अरे याद करो दोस्तों, इडुक्की पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार दोस्तों नदी है जिस पर इडुक्की बांध स्थित है, केरल के अंदर। कहां है? केरल के अंदर। केरल में नौका दौड़ का संबंध किस ट्रॉफी से है? वो दोस्तों सांप की तरह नौका थी ना, जिसमें पूरा केरल दोस्तों उस नौका के ऊपर था और उसका नाम था नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम था? नेहरू ट्रॉफी। तो लिखिएगा नेहरू ट्रॉफी जो है दोस्तों इसका संबंध है नौका दौड़ से, जो कहां होती है? केरल के अंदर होती है। संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत किस केस में सामने आया? याद कीजिए, केरल के अंदर दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और बगल में लिखा हुआ था संविधान का रक्षक। दोस्तों केशवानंद भारती। कुछ याद आया? केशवानंद भारती। और मैंने कहा था आपसे 24 अप्रैल 1973। क्या? 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस दोस्तों। और उसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सामने आया। आगे बढ़ते हैं, यहूदियों के पूजा स्थल। अब तुम बताओ दोस्तों, अगर तुम इसे याद करने बैठ गए शहीद हो जाओगे माय डियर रसगुल्ला। लेकिन मैंने तुम्हें फोटो दिखाई थी, याद करो, सिनेगोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेगोग कहते हैं यहूदियों के दोस्तों पूजा स्थल। और तुम में से अगर 10% लोग दोस्तों इसको भूल भी गए तो मैंने आज फिर याद करा दिया। कुल मिलाकर तुम्हें पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, ज्ञान मत लो दोस्तों, सीधा वो पढ़ लो जो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गेंडा, अरे कैसे भूल जाओगे? बताओ, हिम्मत है तो। इसकी एक सींग का मतलब क्या है रसगुल्ला? एक सींग वींग नहीं है दोस्तों, नाक की हड्डी बड़ी हो गई। क्या? नाक की हड्डी बड़ी हो गई। राइनोसॉर्स मेरे दोस्तों कहां मिलता है? काजीरंगा। जो दोस्तों शुरू वाली क्लास में
क्या हो गया था, नाराज हो गया था, मुंह फेर के खड़ा हुआ था, वही दोस्तों एक सींग वाला गैंडा। अंबुबाची मेला, कामाख्या माता मंदिर याद आना चाहिए दोस्तों आपको। और वो मंदिर मैंने आपसे कहा था ना, जहां से मनुष्य का जन्म हुआ है दोस्तों, जो योनि है उसकी पूजा होती है, शक्ति पीठ है दोस्तों कामाख्या माता मंदिर। असम के अंदर स्थित है कामाख्या माता मंदिर, और इसी मंदिर के अंदर दोस्तों अंबुबाची का मेला लगाया जाता है। और दोस्तों याद हो आपको, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी दोस्तों लाल किया जाता है संकेत के रूप में। आगे बढ़िएगा, मूगा सिल्क, वो दोस्तों, अरे वो ध्यान करो, वो दोस्तों एक महिला खड़ी हुई थी सिल्क की साड़ी पहन करके। मूगा सिल्क असम कहां का है, असम का है दोस्तों मूगा सिल्क, जीआई टैग। बोडोलैंड किस राज्य से अलग होकर नए राज्य की मांग कर रहा है, याद करो असम का नक्शा दोस्तों। इस असम के नक्शे में मैंने आपको कुछ यहां पर देखिएगा, यहां पर एक दोस्तों क्षेत्र पढ़ाया था जिसका नाम था बोडोलैंड। क्या था, बोडोलैंड। और दोस्तों ये अलग होने की मांग कर रहा है, किससे, असम से अलग होने की मांग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी ताहर। मैंने तुमको पढ़ाया था दोस्तों कि नीलगिरी ताहर ये ससुरा मिलता कहां है, ये ससुरा मिलता है इराविकुलम नेशनल पार्क। किसके अंदर मिलता है, इराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर। लेकिन भाई साहब ये बकरी की तरह दिखने वाला दोस्तों राजकीय पशु कहां का है, तमिलनाडु। कहां का, याद करो, ये बकरी की तरह जो दिखता है मेरे दोस्तों, ये नीलगिरी ताहर राज्य पशु कहां का है, ये है दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का। भारत का दक्षिणतम पहाड़ी, अरे नीचे नीचे कौन सी पहाड़ी बनाई थी, याद करो भाई साहब, नीचे नीचे कौन सी पहाड़ी थी, नीलगिरी, अन्नामलाई और दोस्तों कार्डमम। अरे कुछ याद आया, तुम्हारी नाक दोस्तों, नाक याद आई क्या, नाक में नीचे नीचे कौन सी है, तो नाक में दोस्तों नीचे नीचे है कार्डमम हिल। क्या है, कार्डमम हिल, जिसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। आगे बढ़िए दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अरे हाथी दिखाए थे ना मैंने आपको दोस्तों, एलिफेंट रिजर्व था, हाथी ही हाथी थे दोस्तों उसमें, वो थे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल के अंदर है दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, अरे भगवान विष्णु दोस्तों लेटी हुई अवस्था में थे, और आज तो वैसे भी दोस्तों शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, भगवान विष्णु याद करो दोस्तों लेटी हुई अवस्था में, ऊपर शेषनाग, क्या, भगवान विष्णु दोस्तों ऊपर शेषनाग, वो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और लिख लेना मेरे दोस्तों, केरल के अंदर स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंदारिन बतख है, अरे दोस्तों जिसमें पुरुष वाला जो था वो ज्यादा ब्यूटीफुल था, मंदारिन बतख। सबसे सुंदर दोस्तों बतख कौन सी थी, मंदारिन बतख। कहां देखी गई थी, असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। किसके अंदर, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में दोस्तों इसको देखा गया। भारत का पहला जेंडर पार्क दोस्तों केरल के अंदर स्थापित हुआ था, भारत का पहला जेंडर पार्क। और अगला क्वेश्चन है कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टू याद है मेरे दोस्तों आपको, वो मैंने आपको दिखाया था ना विद्युत जामवाल भाई साहब, वही कलारी पट्टू है, ये केरल का मार्शल आर्ट है। क्या है, केरल का मार्शल आर्ट है। और दोस्तों यूथ गेम्स जो हुए हमारे, उसमें 2021 में पंचकुला हरियाणा के अंदर इसे शामिल किया जाएगा, कलारी पट्टू को। अब बताइए दोस्तों, ये 25 सवाल आपको सच सच बताना कि तुम्हें वो फोटो याद आए या नहीं आए जो मैंने आपको पढ़ाए थे, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। तो मैंने कब चेंज की, मैं तो तुम्हें क्रम बता रहा हूं, क्या क्रम बता रहा हूं दोस्तों पहाड़ियों का। नीलगिरी मैंने कब कहा केरल के अंदर है, मैंने वो क्रम पढ़ाया था आपको, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल, ठीक है, वो क्रम मैंने आपको पढ़ाया ना। अब बताइए मेरे दोस्तों, मैंने आपको केरल पढ़ा दिया, असम पढ़ा दिया, तीसरा दोस्तों कल मैं आपको करा दूंगा खत्म
कल मैं मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में ना आपको इसलिए शिद्दत से पढ़ाया दोस्तों, शिद्दत से तो मैंने सारे ही पढ़ाए थे, पर मध्य प्रदेश का एक बड़ा स्टेट है दोस्तों, टाइगर स्टेट है, फॉरेस्ट स्टेट है, देखने के लिए बहुत सारी जगह है और तुम उन जगह से परिचित हो दोस्तों, इसलिए तुम्हें वो सारी जगह दिखाना जरूरी भी होता है ना। तो मैंने दोस्तों पूरी शिद्दत से, देखिए जितना मैं कर सकता हूं ना, आप यकीन मानिए मैं उसकी तुलना में अधिक ही कर रहा हूं दोस्तों आपके सामने, क्या उससे अधिक कर रहा हूं। बस तुम एक काम कर लेना मेरे दोस्त,